श्री कृष्ण को सभी यज्ञों का लाभार्थी या अंतिम उद्देश्य क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर श्री कृष्ण स्वयं देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता तथा एकमात्र स्वामी हूँ, किंतु जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इस श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के स्थान पर देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि देवता भी इस संसार से मुक्त नहीं हैं। वे स्वयं मुक्ति के लिए भगवान पर निर्भर रहते हैं। दूसरे, कृष्ण वृक्ष की जड़ के समान हैं। यदि हम जड़ में जल डाल दें तो शाखाओं में अलग से जल डालने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार कृष्ण की सेवा करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, न तो देवताओं की टोली न ही महर्षि मेरे उद्गम या ऐश्वर्य को जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का स्रोत हूँ। वह सभी ग्रहों के स्वामी हैं, जैसा कि गीता में लिखा है। श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान लोग इसे पूरी तरह से जानते हैं, वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे मन से मेरी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 32वें 32 श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टि का आदि मध्य तथा अंत समझो। विद्याओं में मैं अध्यात्म शास्त्र हूँ तथा शास्त्रार्थ में मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण जी, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों का मूल बीज हूँ। कोई भी चर या अचर प्राणी मेरे बिना नहीं रह सकता है। आगे श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण जी, जो कुछ भी तुम सुंदर, महिमामय या शक्तिशाली देखते हो, उसे मेरे तेज की एक चिंगारी मात्र समझो। फिर से हम वो थोड़ा वापस आते हैं। श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आधार और पितामह हूँ। क्या हूँ? पितामह हूँ। मैं ज्ञान का विषय, शुद्ध करने वाला और ओम अक्षर हूँ। मैं ऋग, साम और यजुर्वेद भी हूँ। इसीलिए श्री कृष्ण को सभी यज्ञों का लाभार्थी तथा अंतिम उद्देश्य कहा जाता है।